सर अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी को लेकर भी छात्रों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। हाँ। और ग्रुप डी एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे छात्र अप्लाई करते हैं सर। जी। पिछले बार जब ग्रुप डी आया था तो उसमें लगभग 1,07,00,000 प्लस लड़कों ने अप्लाई किया था सर। और इस बार भी इस वैकेंसी का वेट 4-5-6 सालों से छात्र कर रहे हैं सर। जी जी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी 50,000 आएगी, 60,000 आएगी। सर कितनी संख्या में वैकेंसी इस बार आने की संभावना है और कब तक आ सकते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी? देखिए, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी अगर कब तक आने का सवाल है तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इन्होंने अब तक जितनी वैकेंसीज दी हैं बिल्कुल टाइम जोन में दी हैं। जो इन्होंने कैलेंडर जारी किया उसी दौरान दे दी हैं। पहली बार थोड़ा लेट कैलेंडर से चल रहा है। नहीं, वो सिर्फ एग्जाम चल रहा है, फॉर्म नहीं चल रहे हैं। हाँ। फॉर्म बिल्कुल टाइम पर है। हाँ। तो जो ग्रुप डी के फॉर्म है वो अक्टूबर से दिसंबर दिया हुआ है। तो जैसे एनटीपीसी का सितंबर में आया था लास्ट वाले मंथ में, बाकी सबका पहले मंथ में आ रहा था। जैसे किसी ने अक्टूबर टू दिसंबर, तो और वैकेंसीज का अक्टूबर में आ जा रहा था, लेकिन एनटीपीसी का जैसे दिसंबर में आया हो, ऐसा हुआ। तो अब आप ये मान सकते हो कि भाई जब अब तक इन्होंने कैलेंडर फॉलो किया है तो शायद दिसंबर तक ये वैकेंसी आ जाएगी ग्रुप डी की, है ना। ये हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं दिसंबर तक, क्योंकि 2024 इनको लिखवाना है उस वैकेंसी पे, तो दिसंबर तक देनी ही पड़ेगी। कितनी संख्या रह सकती है सर? अब बात आती है संख्या की, तो संख्या तो देखो निश्चित कर कह पाना तो एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि देखो ऐसा भी आया है एक न्यूज़पेपर में तो ये भी आई कि 1 लाख तक वैकेंसी हो सकती है। हाँ। ठीक है, बाकी 20-25 हज़ार की खबर कई बार चल चुकी है। और जैसे अभी आपने एक 50,000 का, तो ये भी कहीं ना कहीं से मामला उठा ही होगा। पर जो एक जिस तरह से अभी तक वैकेंसी निकलती हैं और जिस रेशो में पहले के हिसाब से निकलती हुई आई हैं, तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 30,000 के आसपास तो होनी ही चाहिए ग्रुप डी की वैकेंसी। इतनी तो शायद रहेंगी इस बार के वैकेंसीज को देखते हुए। जो रेशो मैंने निकाल पा रहा हूँ वो 30 के आसपास। ये नहीं है कि ये एग्जैक्ट ही निकलेगा, पर अब तक जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से ये आगे हो सकता है बढ़ के 50 हो जाए, वो अलग बात है। इन्होंने बढ़ाने का तो हर वैकेंसी में ही कर रखा है। अभी एनटीपीसी भी कम संख्या में दी गई है सर, उसको भी बढ़ाने की उसकी भी बात चल रही है बढ़ाने की, या बच्चों की डिमांड से बढ़ा रहे हैं, या इनकी कुछ जोन से हो सकता है वैकेंसी क्लियर होकर के नहीं आ रही हो, इस वजह से भी वो बाद में बढ़ती हो, बाद में अपडेट होती हो। हालांकि दूसरा कैलेंडर भी अब आ चुका है अगले साल का, वो इंटरनल नोटिस निकला है हालांकि, और ये कह रहे हैं कि 2025 में भी ऐसे ही वैकेंसी सेम आ रही हैं बच्चों के लिए। अच्छी बात ये है, मतलब रेलवे भी एसएससी की तरह। हाँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अगर रेलवे हर साल वैकेंसी निकालने लगे तो यूपी और बिहार, जो बहुत सारा बच्चा डिपेंडेंट होता है रेलवे के ऊपर, वो उसके लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती। बिल्कुल सर। ग्रुप डी में एक डाउट और है जी, जैसे आईटीआई को लेकर डाउट है सर। पिछले बार आईटीआई को लेकर के बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया गया, बहुत सारे छात्र आंदोलन करे, पटरी पर उतर गए थे, रेलवे पटरी पर छात्र, तो आईटीआई को हटाया गया फिर। हाँ। और बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इस बार आईटीआई होना चाहिए, जो जिनके पास डिग्री है वो कह रहे हैं कि आईटीआई होना चाहिए, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो छात्र कह रहे हैं कि आईटीआई नहीं लागू होना चाहिए। तो क्या कुछ करना चाहिए? जिनके पास डिग्री है या जिनके पास नहीं डिग्री है वो ग्रुप डी के लिए वेट करें या तैयारी कर सकते हैं? क्या कुछ हो सकता है इस बार? इसमें देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपने किया है कि मैं इधर बोलूंगा तो कुछ बच्चे तब भी नाराज होंगे, मैं उधर जवाब दूंगा तो बच्चों की नाराजगी तब भी आएगी। अच्छा। इसका कारण है कि जैसे आईटीआई लागू होगी, और ये पिछली बार थी और बच्चों ने वो अपना एक आंदोलन प्रोटेस्ट जो करके उसको हटवाया है, ये हटी है। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसको मतलब लगाना उतना आसान नहीं है कि नई चीज़ ऐड ऑन कर दें हम इसमें, सरकार के लिए भी आसान नहीं है। और हट गई ये बड़ी बात थी, अब हटी हुई चीज़ को दोबारा लेकर के आए, इसमें सरकार भी बार बार सोचेगी, क्योंकि तब तो ये था कि ट्रेंड ही था कि आईटीआई रहेगी, कि 2018 वाली वैकेंसी में आईटीआई थी, 2019 वाली आई थी जिसकी आप बात कर रहे हो, ये तो उसमें इन्होंने आईटीआई लगाई, जबकि 18 वाला ही ट्रेंड कर रहे थे, आगे कंटिन्यू कर रहे थे, फिर भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। 18 वाली पे नहीं हुआ वो अलग बात है, 19 वाली में भी प्रोटेस्ट हुआ। अब जो 19 वाली में प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद सरकार को हटानी पड़ी, तो ऐसा तो ये नहीं सोचेंगे कि भाई अब मैं फिर से हम आईटीआई लगा के देख सकते हैं। तो अगर देखेंगे तो इनको पता है कि अब तो उससे ज़्यादा बच्चे थोड़ा नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हटा चुके हो आप।
और 5-6 साल का गैप भी रहा और है, गैप तो भी अब रहा weekend है, भी ज्यादा हो सकता तो अब ऐसा हो सकता है जो मुझे लग रहा है, और कि आईटीआई जो है कुछ ट्रेंड में लागू कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड आते हैं, बहुत सारे ट्रेड आते हैं, सॉरी ट्रेंड कह रहा हूँ, तो बहुत सारे ट्रेड्स आते हैं, तो उन ट्रेड्स में से कुछ ट्रेड्स को आईटीआई के लिए ही मतलब बोल दिया जाए कि इनमें ही लागू है, बाकी में ओपन है। तो जिसमें ऐसा तो जरूर करना ही पड़ेगा इनको, अगर ये लगाना ही चाह रहे हैं कि इनमें मस्ट है, तो फिर कुछ में ही लगाएंगे, ये मेरा अनुमान बिल्कुल है ना। और अगर नहीं लगाना है तो ये या तो नहीं पे जाएंगे या कुछ ट्रेड्स पे जाएंगे। सर 4 वैकेंसी का एग्जाम डेट भी आ चुका है, और आरडब्ल्यूए रेलवे में लगा भी हुआ है सर, जी, रेलवे की तैयारी भी करवा रहे आरडब्ल्यूए हैं, की बिल्कुल। तरफ से करवा रहे हैं सर। हाँ सर अब छात्रों को क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि पहले देखा जाता था कि 1-1 महीने रेलवे के एग्जाम्स चल रहे थे सर, हाँ लेकिन इस बार एग्जाम जो है 4 दिन 7 दिन 10 दिन ऐसे एग्जाम है सर, जी जी, बहुत कम दिनों का एग्जाम शेड्यूल है। क्या कुछ करना चाहिए, गैप भी बहुत कम दिया गया है एग्जाम में इस बार, क्या कुछ करना चाहिए लास्ट के 2 महीने में सर रेलवे के जितने एग्जाम बिल्कुल, होने हैं? ये आपने बिल्कुल सही बात की, चाहे पहले एएलपी हुआ हो या हमारा ये ग्रुप डी हुआ हो, एनटीपीसी हुआ, तो महीनों एग्जाम चले हैं। तो ये अच्छी बात है उन छात्रों के लिए अगर कम दिन चले हैं तो। कारण है कि या तो भाई देखो, उन्होंने सीधी सी बात है कि अपने सेंटर्स बढ़ाए होंगे, तभी ये एग्ज़ाम थोड़े कम दिन, इतने कम फॉर्म तो नहीं आए कि अब इतने कम दिन एग्ज़ाम चले, तो सेंटर्स बढ़े हैं, जाहिर सी बात है। चलिए, इसमें अच्छी बात क्या है छात्रों के लिए कि पहले ना अगर महीनों एग्ज़ाम चल रहा है, जो एग्ज़ाम जितना लंबा चलेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन उतना ही बड़ा असर डालेगा। तो पहले अगर आप एएलपी उठा लो, ग्रुप डी उठा लो, एनटीपीसी उठा लो, आरपीएफ उठा लो, सब में मतलब ऐसा भी हुआ है कि एक कट ऑफ गई है 65 पे ग्रुप डी में। मुझे खूब लाइव एग्जाम्पल याद है, उस टाइम मैं ऑफलाइन भी पढ़ा रहा था, तो एक बच्चा था मेरे पास, 31 उसके मार्क्स थे, और वो जोन था उसका सिकंदराबाद था, हाँ नहीं बेंगलोर जोन था। तो उसके 31 मार्क्स, 62 आई थिंक कट ऑफ गई थी अगर जहाँ तक मुझे याद है, और वो सेलेक्ट हो गया था। तो 31 से अब आप देखो ना नॉर्मलाइजेशन कहाँ गया, तो 31 32 उसको मार्क्स नॉर्मलाइजेशन, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिले हों। किसी बच्चे का सुनने में आया कि 50 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। तो इस पर इसलिए यकीन किया जा सकता है कि मेरे सामने वो लाइव एग्जाम्पल था 32 का, तो कम से कम 32 का। तो उसमें क्या है कि बच्चों को ये लगता है कि यार इसके इतने बढ़ गए, मेरे इतने कम बढ़े, ये मेरे साथ अन्याय हो गया। लेकिन अगर पेपर में नॉर्मलाइजेशन का अंतर ही कम हो जाए, और वो कैसे होगा, जब जितनी कम शिफ्टों में होगा पेपर, उतना ही कम नॉर्मलाइजेशन का असर आएगा, क्योंकि उतने ही कम चांस है कि पेपर में असमानता रहे, है ना। क्योंकि पेपर को समान करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन आया। नॉर्मलाइजेशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन बुरी तब बन जाता है जब एक बच्चे को 1 नंबर मिल रहा हो और दूसरे बच्चे को इसके 40 नंबर मिल रहे हो, तो उसको लगेगा कि यार ये तो बुरा हो गया, है ना। बाकी ये चीजों को सामान्यकरण, इसको हिंदी में कहते हैं, सामान्य करने के लिए ही आया है, किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो इसलिए ही आया है। सर जैसे आप कह भी रहे हैं कि अधिकतर शिफ्टों में एग्जाम होता था, पिछले बार क्वेश्चन के लेवल में काफी वेरिएशन भी देखने को मिला था। हाँ। इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या कुछ अनुमानित रह सकता है सर? इजी टू मॉडरेट रह सकता है, जैसे पिछले बार सभी लोग कह रहे थे कि किसी में इजी टू मॉडरेट है, किसी में मॉडरेट है, किसी में बोलते थे कि मॉडरेट प्लस प्लस है, किसी में बोलते थे कि हार्ड ही आ गया बहुत। इस बार क्या कुछ रह सकता है सर, क्योंकि एलपी भी लगभग 4-5 दिनों की एग्जाम है। हाँ, बात तो सही है कि देखो, जब भी नॉर्मलाइजेशन में अंतर शायद इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इतना डिफरेंस था पेपर्स में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अगर किसी से भी वो बनवा रहे हैं तो ये डायरेक्शन देने ही चाहिए। किसी कंपनी बना रही है तो कंपनी को ये डायरेक्शन सीनियर लोगों को देने ही चाहिए कि पेपर में कोई फ़र्क ना हो, कोई अंतर ना हो, ये कोशिश करना। हमें नॉर्मलाइजेशन कम से कम करना पड़े, ये कोशिश करना। तो ये तो बात है। और अभी आपका क्वेश्चन था, मैं एक बार फिर से सुनना चाहूंगा इसको कि क्वेश्चन के लेवल में क्या कुछ। हाँ, क्वेश्चन के लेवल, तो लेवल अब ये माने कि भाई इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या हार्ड आएगा, इसको बता पाना या पेपर से पहले एज्यूम कर पाना थोड़ा। पीसीएस जब भी एग्जाम ले हाँ, रहा है सर, उसी बात पहले देखा जाता था कि एक एक पूरे मॉनिटर का सवाल रहता था जी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बहुत स्मार्ट टाइप से सवाल रह रहे हैं। हाँ, छोटे सवाल रह रहे हैं लेकिन टाइम टेकन ज्यादा रह रहे हैं। जी जी जी,
हाँ, ये टीसीएस ने थोड़ा पैटर्न में अपना चेंज किया, और ये देखिए कंपनी को भी अपडेट करने होंगे अपने पैटर्न, क्योंकि स्टूडेंट बहुत अपडेट हो रहा है ऑनलाइन के माध्यम से या ऑफलाइन के माध्यम से। बहुत सारे साधन संसाधन स्टूडेंट के पास पहुंच पा रहे हैं। हर स्टूडेंट, जो पहले हो सकता है कुछ अमीर लोगों को ही वो टीचर्स मिल पाते थे, अब हर टीचर हर बच्चे के पास है। पैसा बैरियर नहीं है आज के ऑनलाइन सिस्टम में। तो ये बात जरूर है कि भाई जब ऐसी चीज़ होती है तो पेपर का लेवल अगर हम देखें टीसीएस कैसा बनाएगी, तो टीसीएस को स्मार्ट होना पड़ेगा। हर बार उसको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने होंगे अपने एग्ज़ाम में, तभी वो कट ऑफ को, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसकी पेपर को कोई भी भर्ती में मतलब बच्चा इतना कर दे कि उसकी कट ऑफ 90% पर लगानी पड़े। तो ये तो वो नहीं चाहेंगे, और जब ऐसा नहीं चाहती कोई कंपनी तो सीधी सी बात है कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों के फॉर्म बहुत ज़्यादा हैं और वैकेंसीज बहुत कम हैं। तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि वैकेंसीज को देख करके आजकल पेपर बनता है कि जहाँ कम वैकेंसीज हैं, फॉर्म की संख्या ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना जाए, इसलिए पेपर को थोड़ा सा टफ बना दो। तो पिछली बार वैकेंसीज ज़्यादा थी तो पेपर जैसा आया सबके सामने था। इस बार वैकेंसीज कम हैं, फॉर्म लगभग पिछले बार के जैसे अगर हो गए तो पेपर को ऐसा एक्सपेक्ट किया जाएगा पिछली बार से थोड़ा टफ ही रहेगा इस बार। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए एक आइडिया है पिछले अनुभव के आधार।